जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि ग्रुप जीरो क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट किए थे पीछे वीडियो में कि थ्री पे ट्रांसफॉर्म होता क्या है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे और बोले थे कि वेक्टर ग्रुप चार प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर ग्रुप जीरो हो गया, दूसरा आपको पढ़ाएंगे ग्रुप वन पढ़ाएंगे, ग्रुप टू होता है, ग्रुप थ्री होता है। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा से डिस्कस कर चुके थे, इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। ये नहीं कि आपको उस वीडियो को नहीं देखे आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा जितना आपको पीछे के वीडियो देखने के बाद आएगा, क्योंकि ये आपको उसी पर मतलब आधार है। ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ग्रुप जीरो कहने का मतलब क्या हुआ। आप लोग बताए थे ग्रुप जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको ये मतलब अलग अलग क्या दिए थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, आपको देख लीजिए यहाँ पर स्टार स्टार जीरो है कि नहीं, स्टार स्टार कनेक्शन है। अभी देख रहे हैं कि आपको क्या बोले थे, जो सबसे कैपिटल लेटर स्टार है वो क्या बताता है, प्राइमरी सेट के। ठीक है, अभी आपको सेकेंडरी सेट के बताएगा, स्मॉल यहाँ पर वाई है। ठीक है ना, और जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है ना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, वो कैसा है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। इसी को बोलते हैं 12 ओक्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 12 ओक्लॉक। देखे थे पीछे वीडियो में कि मिनट का सुई और घंटा का सुई दोनों 12 पर था। अब जब एक ही एक्सिस पर दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों के बीच में हमको 0 डिग्री बन रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बताइए। इसी को बोलते हैं हम 12 ओक्लॉक बोलते हैं, फेज डिफरेंस 0 बोलते हैं। समझ गए ना, इसलिए कह रहे हैं आप पीछे वीडियो देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं कि वाई जीरो कनेक्शन होता क्या है। अब देख लीजिए जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब ये बताया कि जो लाइन वोल्टेज है ना, यहाँ देखिए 1 और 2, देखिए 1 है, इसका मतलब प्राइमरी साइड के लिए है। ठीक है, 2 है तो सेकेंडरी साइड के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए जब यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी साइड के लाइन वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेज है, विल बी इन सेम फेज। क्या है, सेम फेज है। कैसे पता चला, तो आपको यहाँ से पता चला। ठीक है ना, ये आप लोग को पता है अगर आप पीछे वीडियो देखे होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलवेज मेक प्राइमरी टर्मिनल। यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी यहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी साइड के जो टर्मिनल है वो क्या है, R2 हो गया, Y2 हो गया, B2 हो गया। R क्या हो गया, R आपको मालूम है कि यहाँ पर 3 फेज होता है, रेड येलो ब्लू होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिए, देख लीजिए यहाँ पर R2, ठीक है, और Y2 और यहाँ B2। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बताइए, हाई वोल्टेज साइड हो गया या आपको लो वोल्टेज साइड हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है कि हाई वोल्टेज साइड क्यों, मतलब क्या होता है, सेकेंड लो वोल्टेज साइड क्या होगा, कुछ तो डिफरेंस होता होगा। ऐसे थोड़े है कि हम इसको बिना मतलब का बोल दिए हाई वोल्टेज साइड और इसका लो वोल्टेज साइड। नहीं, हाँ जी जरूर, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, टर्न का रेशियो, यहाँ पर टर्न का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हाई वोल्टेज साइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो टर्न है वो टर्न का संख्या ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। अगर लो वोल्टेज का, इसका मतलब टर्न की संख्या कम है, जिसका टर्न का संख्या कम रहता है उसका वोल्टेज भी कम रहता है। ठीक है, जिसका टर्न की संख्या ज़्यादा होता है उसका वोल्टेज की संख्या ज़्यादा होता है। अब देखिए वोल्टेज ज़्यादा होता है। अभी मैं कह रहा है कि जब यहाँ हाई वोल्टेज साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि जी यहाँ पर जो यहाँ पर कॉइल बनाया है, जो टर्न है वो ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर कम होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि प्राइमरी साइड हो गया या आपको सेकेंडरी साइड हो गया। अब यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग क्या, देख लीजिए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और जीरो। तो कैपिटल वाई क्या होता है, प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड भी क्या लगना है, स्टार लेके चलना है। सेकेंडरी साइड भी क्या लेके चलना है, स्टार लेके चलना है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को बताए थे हम कि इसको क्या बोलते हैं, अगर ए रहेगा, ये आपको ए रहेगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, है कि नहीं। अगर इस प्रकार से आपको रहेगा ऐसे, इसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों यहाँ पर क्या है, स्टार होना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पर स्टार ले लिए और यहाँ पर स्टार ले लिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या है, एक यहाँ पर कॉइल ले लिए, ठीक है, जो आपको आर देगा। ठीक है ना, एक यहाँ पर वाई ले लिए जो आपको वाई फेज देगा, ये आपको क्या है, बी ले लिए जो ब्लू फेज देगा। अब ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि रेड येलो ब्लू है, ये हमेशा कैसे क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है ना, आपको देखिए जो आपको माइंड यहाँ पर जो टर्न है, एक यहाँ पर कॉइल है, 2 कॉइल है, 3 कॉइल है, ये आपको एक तरह से बॉक्स में पैक रहेगा। बस आपको जो टर्मिनल 3 निकला रहेगा, रेड येलो ब्लू तीनों यहाँ बाहर निकल रहेगा, ये आपको पूरा बॉक्स में रहेगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तभी पता चलेगा जब आप सर्किट को खोलिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं कि ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज में, रेड येलो ब्लू।
रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू हमेशा कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। देख लीजिए रेड के बाद येलो हो गया, येलो का ब्लू हो गया, लेकिन आपको बाहर ही पता क्या चलेगा कि रेड के बाद ब्लू चलेगा, ब्लू के बाद येलो पता चलेगा। देखिए आपको उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सोचिएगा कि अंदर में जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, पहले रेड आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ब्लू आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 फेज है, ठीक है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। अब यहाँ 3 फेज है तो देख रहे हैं कि इसका जो टर्मिनल है यहाँ पर देखिए, तीनों को क्या करें, तीनों को टर्मिनल क्या करें, एक पॉइंट में मिला दिए, जो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल देता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये आर है, ठीक है ना, आर कॉइल है। जब आर कॉइल है तो इसका यहाँ पर टर्मिनल स्टार्टिंग R1 हो गया, R2, इसको ले लिए R1 R2। अब यहाँ आपको वाई लाइन है, जब यहाँ पर वाई फेज है तो वाई फेज में देख रहे हैं कि Y1 Y2 हो गया, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर बी है तो बी है, बी कॉइल है तो क्या होगा, B1 B2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि जब यहाँ देख रहे हैं हम कि देखिए आप लोग को बताए थे हम कि यहाँ पर क्या फेज और लाइन, फेज लाइन में आप लोग बताए थे कि यहाँ पर यहाँ पर क्या 3 फेज है। और मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, इसका मतलब 3 फेज है। जब 3 फेज है तो इसका बताइए लाइन फेज है, मतलब लाइन वोल्टेज किसके बीच में निकलेगा, 2 फेज के बीच में, 2 फेज को मिलाएंगे तो हमको लाइन वोल्टेज मिलता है, ठीक है ना। तो और मान लीजिए अगर हमको ये आर है, आर कॉइल है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा फेज मिलेगा, क्योंकि आपको आर जो फेज है, येलो फेज है, बी फेज है, RYB क्या है, फेज है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो हमेशा फेज वाला मिलेगा। तो लाइन कैसे मिलेगा, तो लाइन हमेशा मिलेगा 2 फेज को मिलाने से। अगर मान लीजिए आर यहाँ पर RY को मिला दिए तो 1 फेज मिल जाएगा, या RB को मिला देंगे तो 1 फेज मिल जाएगा, या BY को मिला देंगे तो 1 फेज मिल जाएगा। हमेशा लाइन के लिए 2 फेज जरूरत होगा, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, अब बताइए इसका टर्मिनल क्या होगा, वोल्टेज R2 से R1, ठीक है ना, R2 से R1, जिसको क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होगा, प्राइमरी साइड के है। अगर यहाँ पर देखिएगा 2 है, इसका मतलब प्राइमरी साइड के, ये सेकेंडरी साइड के, ठीक है। अब देख लीजिए प्राइमरी साइड का हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से लेके चलेंगे, और इस सेकेंडरी साइड का हम लोग यहाँ स्मॉल लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ सबसे पहले हम प्राइमरी साइड समझते हैं, उसके बाद सेकेंडरी ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आर फेज है, तो आर फेज में दे रहे हैं, इसके वोल्टेज क्या होगा आपको, VR2 R1, जो आपको फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। इसको जो वाई जो कॉइल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वाई देखिए VY2 Y1 हो गया। हमेशा यहाँ देखिए जो टर्मिनल यहाँ से निकला R2 से R1, फिर यहाँ देखिए वाई के यहाँ से Y2 Y1, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लू है तो B2 से B1, देख लीजिए B2 से B1। तो देख रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग जहाँ जा रहा है वहाँ प्लस हो गया, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ जो वोल्टेज देख रहे हैं कि सभी ये तीनों क्या है, आपको फेज वोल्टेज है। अब लाइन वोल्टेज क्या हो गया, तो रेड देखिए, रेड आर यहाँ पर, आर और बी यहाँ पर येलो, दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर लाइन वोल्टेज है, यहाँ पर लाइन क्या कर रहा है, लाइन वोल्टेज यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, VRY, आर से रेड और वाई से येलो, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो मिल रहा है वो किसके बीच में मिल रहा है, तो आर और वाई के बीच में निकाल रहा है। आपका मन है तो आप इसके बीच में निकाल सकते हैं, आपका मन है तो आप इसके बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग लेके चल रहे हैं आर के बाद वाई लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा क्लॉकवाइज लेके चलना है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर दिए हैं, अब आपको मालूम है कि यहाँ प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों स्टार लेके चले हैं, तो यहाँ पर स्टार दिखा दिए हैं। स्टार का ऐसा सिंबल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब इससे हमको इसको कन्वर्ट करना है कि ऑलवेज टेक अ स्टार एज रेफरेंस डायग्राम। अब ध्यान दीजिए, हमेशा क्या करना है, हमेशा हमको रेफरेंस लेके चलना है स्टार डायग्राम के, ठीक है ना। रेफरेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई 2 लड़की है, ठीक है। अब 2 लड़की है तो उन दोनों के अगर खड़ा करवा दीजिएगा, बोलिएगा कि दोनों का हाइट क्या है, बताइए दोनों का हाइट क्या है, तो आप बता दीजिएगा बहुत आसानी से। लेकिन अब हम कहेंगे आप लोग के कि दोनों लड़की एक के पारा पारी क्या कीजिए, आप मूवमेंट कीजिए, ऊपर नीचे कूदिए। तो जब एक कूद रहा है, ठीक है, मान लें कि एक कूद रही है, जब एक कूद रही है तो दूसरा भी कूदेगी। तो अब ऐसे से करेगा तो कौन पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, पता चला नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम एक को स्थिर रखेंगे और दूसरा मान लीजिए कि मतलब मूव भी करेगी ना, या मूव करने से पहले तो मान लीजिए कि खड़ा तो रहेगी, तो पता कर सकते हैं कि हाँ इसकी तुलना में बड़ा है ये छोटा है। तो कैसे, जब तक एक को रेफरेंस मानेंगे तब ना, एक को स्थिर रखेंगे तब ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑलवेज टेक अ स्टार एज रेफरेंस डायग्राम, हमेशा स्टार को हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बस इसी को उठाकर यहाँ रख देना है।
अब कहने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में कोई यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बताए थे हम कि जब यहाँ पर क्या ग्रुप जीरो बताए थे, तो ग्रुप जीरो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो है। इसका मतलब आप लोग बताए थे हम कि इसमें जो मिनट का सुई और घंटा का सुई था वो आपको 12 पे ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिनट सुई और यहाँ घंटा के सुई में कोई डिफरेंस नहीं था, जीरो था, समझ रहे ना। इसलिए देख रहे हैं कि जब दोनों के बीच में कोई हमको डिफरेंस नहीं रहेगा तो इसी दोनों के बाद फिर डिफरेंस क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये क्या है, आपको ये प्राइमरी साइड क्या है, ठीक है, ये आपको प्राइमरी साइड क्या है, और दूसरा मान लीजिए कि हमको यहाँ सेकेंडरी साइड बनाना है, हमको फेज डिफरेंस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको भी इसको देखिए, ये आपको सेकेंडरी साइड हो गया, ये आपको प्राइमरी साइड हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी साइड यहाँ पर है, लेकिन क्या करेंगे, प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड ले जाना है। तो हमको मान लीजिए ऐसे है, पहले सेकेंडरी साइड है, तो क्या कीजिए कि प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रख दीजिए, तो ऐसे हो गया, देख लीजिए, है कि नहीं। देख रहे हैं कि जहाँ पर ए है, ए उंगली है, वहाँ पे भी है कि नहीं। जहाँ पर अंगूठा ई है पहला वाला, आपको दूसरा भी है, मतलब सब एक दूसरे के साथ क्या है, ये मतलब साथ में है। जब साथ में, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस जीरो है। जहाँ पर ये है दोनों के बीच में एंगल कुछ है नहीं है कि नहीं। एक्स का मतलब क्या, पैरेलल में है। अब पैरेलल जो रहता है तो क्या उसको देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो एक नीचे है उसके ऊपर है, तो देख रहे हैं कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप लोग का आगे देखिएगा कि यहाँ पर आपको ग्रुप 2 बताएंगे, तो उसमें देखिएगा ना, उसमें आपको 180 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, समझ रहे ना। उसके बाद आपको 30 डिग्री के लैग मिलेगा, उसके बाद 30 डिग्री का लीड मिलेगा। टोटल आपको 4 यहाँ ग्रुप है, ठीक है ना। तो अभी हम बस आप लोग को बता रहे हैं कि ग्रुप 0 क्या होता है। अब क्या करना है, अब देख रहे हैं कि दोनों के बीच में हमको फेज डिफरेंस नहीं है। जब फेज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको उठाइए, अब इसको 2 को यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, रख दिए। अब इसको y1 y2 को उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अब पकड़िए b1 b2 को, तो b1 b2 को पकड़िए, यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब इसका टर्मिनल क्या कीजिए, इस साइड के बना दीजिए। यहाँ पर R है तो यहाँ पर R दे दिए, यहाँ पर क्या है, येलो है तो येलो हो गया, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B हो गया। हमेशा क्लॉकवाइज देख लीजिए, रेड येलो ब्लू, समझ रहे ना। अब ध्यान दीजिए, ये प्राइमरी साइड के था तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर लेके चल रहे थे, ये सेकेंडरी साइड के था तो यहाँ सब हमको छोटा लेटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। बस 2 को भी यही काम करना है। इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आर फेज है ना, वो इस यहाँ पर आर फेज के क्रॉस वोल्टेज जो आपको होगा क्या, V/R2 R1, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर वाई फेज के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए Y2 Y1, यहाँ पर देख रहे हैं B के तो B2 B1 हो गया, ठीक है ना। अभी आपको क्या है, फेज वोल्टेज हो गया। तो क्या लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो लाइन वोल्टेज हमेशा 2 फेज के मिलान से बनेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आर वाई के बीच में निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी आर वाई के बीच में निकालेंगे। तो जो यहाँ पर आर वाई है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, आपको बोलिए लाइन वोल्टेज होगा। इसे क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं, इसका देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, VL1, ठीक है ना। ये आपको लाइन वोल्टेज हो गया। अब इसको भी आप लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो VL2, 2 क्यों, 2 हो गया सेकेंडरी साइड, अब यहाँ पर 1 क्या हो गया, प्राइमरी साइड। अब देख रहे हैं कि लाइन वोल्टेज समझ गया कि 2 फेज से मिलान से बनेगा लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अभी दिख रहे हैं कि आप लोग को बता रहे हैं कि ये तीनों में जितना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा उतना इसका रहेगा, उतना इसको रहेगा, ये तीनों आपस में सेम रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब ये दोनों के बीच में यहाँ पर टर्न ज़्यादा होगा, यहाँ पर टर्न कम होगा। क्यों, क्योंकि आपको लो वोल्टेज साइड है या आपको हाई वोल्टेज साइड है, लेकिन आपस में तीनों R/B ये तीनों टर्न क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार से सेकेंडरी साइड में ये यहाँ पर R1, यहाँ पर देखिए R है, Y है, B है, ये भी तीनों टर्न क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लो वोल्टेज के साथ तीनों सेम रहेगा, हाई वोल्टेज के साथ तीनों सेम रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये देख रहे हैं कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है कितना, V/R2 R1 हो गया इजिकल टू, फिर Y के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, VY2 Y1 हो गया इजिकल टू, फिर इसके क्रॉस, तीनों का बोले सेम है, तो तीनों के फेज डिफरेंस जो होगा आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ क्या है, तीनों का क्या है, तो VP1, V के मतलब क्या होगा, वोल्टेज, P का मतलब फेज, और 1 का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी साइड का वोल्टेज, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज, ठीक है। अब देख लीजिए, जब हमको फेज वोल्टेज मिल जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे कि जो लाइन वोल्टेज मिला भाई, तो लाइन वोल्टेज तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, बताइए। तो लाइन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो लाइन वोल्टेज देख रहे हैं किसके बीच में निकाल रहे हैं, तो R/Y के बीच में। तो देख लीजिए V/R/Y लिख दिए। अब R/Y के बीच में निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसका वोल्टेज माइनस Y का वोल्टेज। अब देख लीजिए, अब हम देख रहे हैं कि जब R/Y निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 फेज है, R/Y फेज है, तो R के जो फेज के वोल्टेज है माइनस
वाई के फेज के वोल्टेज, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है ना। तो आर के वोल्टेज के यहाँ लिख दिए, देख लीजिए V R2 R1। फिर वाई है तो वाई के लिए दिए VY2 Y1, लेकिन दोनों के बीच में क्या माइनस लगा देंगे। अगर वैसे आपको पता नहीं चलेगा ना तो क्या कीजिए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, यहाँ माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके क्रॉस का केवीएल लगा दीजिए। तो केवीएल जब लगाएगा तो देख लीजिएगा ऐसा केवीएल लगाइएगा, ऐसे 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 केवीएल लगाइएगा ऐसे, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर इंटर करेंगे तो माइनस होगा, माइनस किस साथ करेगा, प्लस से, तो प्लस होगा तो इसका मतलब V R Y प्लस हो गया, देख लीजिए इज इक्वल टू। फिर इसको यहाँ लाइएगा तो यहाँ पर देखना प्लस है, प्लस किस साथ माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब माइनस VR2 R1 हो गया। तो माइनस है तो इक्वल को उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, लिख दिए। अब देख लीजिए, अब यहाँ देखिएगा जब यहाँ से यहाँ आइएगा तो माइनस है, माइनस किस साथ दिखेगा, प्लस है, तो क्या होगा प्लस में VR2 Y1 होगा। अब प्लस है तो हम इक्वल को उधर ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसका केवीएल लगाइएगा ना तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। अब देख लीजिए, अब VRY को क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं प्राइमरी साइड के, तो यहाँ लिख दिए VL1, ठीक है। उसी प्रकार से अब सेकेंडरी साइड में देखेंगे कि इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वो तीनों के क्या होगा, सेम होगा RYB के। तो देख लीजिए तीनों का सेम हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच आपको जो लाइन वोल्टेज मिला VRY, इसका क्या होगा, पहले R आया उसके बाद Y आया। इसका मतलब क्या होगा कि जब VRY निकालेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, जो R2 R1 के जो वोल्टेज है ना फेज का माइनस Y2 Y1 का होगा, देख लीजिए हो गया, इज इक्वल टू इसी को बोलते हैं VL2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इन 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो टर्न रेशियो है ना, टर्न रेशियो इज ऑलवेज डिफाइंड एज फेज वोल्टेज रेशियो। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को मालूम है कि जो टर्न रेशियो हम लोग पढ़े थे वो हमेशा क्या होगा, हम हमेशा यहाँ पर देखिएगा ना वो फेज वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज नहीं होगा। क्या बोले कि जो टर्न रेशियो होता है वो किसका लेते हैं, तो फेज वोल्टेज का लेते हैं, लाइन वोल्टेज का मत लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि A बराबर क्या हो गया V, क्योंकि आपको पता है हम कि जो आपको यहाँ पर जो टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो को हम A से सूचित करते हैं, ठीक है। A से डिनोट करते हैं, A का सिंबल है, ठीक है, टर्न रेशियो का सिंबल A है, ठीक है। A बराबर कितना होगा VP1 बटा VP2, क्यों P के आपको दिखा रहा है कि P क्या है आपको, तो P आपको फेज है, ठीक है ना, फेज वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज लिख दिए। तो फेज वोल्टेज 1 का मतलब प्राइमरी साइड के और सेकेंडरी साइड के, इसीलिए जो यहाँ देखिए प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना हाई वोल्टेज है, सबसे ज़्यादा है, तो ऊपर का वैल्यू सबसे ज़्यादा, नीचे का वैल्यू कम है। तो जब कम से बेसी में आप भाग दीजिएगा तो हमेशा 1 से वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो A का वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा मिलेगा। और यही आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर बताए थे कि यहाँ पर एक है, वहाँ पर वैल्यू 1 से हम लोग छोटा लेके चलते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या करते थे, टर्न देखे थे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में देखे थे कि यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ऊपर आता था और प्राइमरी साइड का वोल्टेज नीचे रहता था, लेकिन सिर्फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। उसके अलावा सब जगह आपको A का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, इसी को हम क्या किए, यहाँ पर फेजर डायग्राम बना दिए। अब फेजर डायग्राम में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, हमको 3 वोल्टेज मिला है। पहले फेज वोल्टेज देखिए, फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज देखिए तो प्राइमरी साइड से लिए, तो देख रहे हैं कि जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है फेज वोल्टेज, तो क्या है VR2 R1, तो VR2 R1 लिख दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, Y है, तो VY2 Y1 हो गया, यहाँ देखिए ब्लू कलर से, ठीक है ना। अब देख लीजिए तीसरा क्या है, तो VB2 B1 हो गया, VB2 B1 हो गया। अब देख रहे हैं कि जहाँ पर A वाला है वहाँ A ही है, ठीक है, मतलब एक दूसरे पर क्या मर्ज है, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। तो देख रहे हैं कि ये आपको मालूम है कि हाई वोल्टेज साइड है, मतलब ये आपका वैल्यू ज़्यादा है, अब ये आपको लो वोल्टेज साइड है, इसका वैल्यू छोटा है। तो देख रहे हैं कि जहाँ पर ये आपका VR2 R1 है, वहीं पर आपको VR2 R1 है, लेकिन ये इसके तुलना में इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है ना। अगर आपको 10 मिल रहा है तो ये आपको 8 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि सबसे जो इसी लाइन पे देखिए, पहले हमको क्या है, बड़ा वैल्यू मिल रहा है हाई वोल्टेज साइड के, फिर लो वोल्टेज साइड के, लेकिन दोनों क्या है R2 R1, ये आर ही फेज में, ठीक है ना, आर ही फेज के लेके चल रहे हैं। उसी प्रकार से अभी इसमें देख रहे हैं वाई फेज के लिए जो वोल्टेज था VY2 Y1, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंडरी साइड के VY2 Y1, ठीक है। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पर बी के ओर देख रहे हैं कि जो वोल्टेज क्या है VB2 B1, अब सेकेंडरी साइड का क्या है VB2 B1 हो गया। कैपिटल लेटर बता रहा है तो समझिए प्राइमरी साइड क्या है, अगर स्मॉल लेटर है तो सेकेंडरी साइड का, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही से लिखिए, क्योंकि ये दोनों के बीच में हमको फेज डिफरेंस 0 होगा। जहाँ पर ई होगा वहीं पर उसी लाइन पर ई भी होगा, जहाँ पर ई होगा उसी लाइन पर ई भी होगा, जिस लाइन पर ई होगा उसी लाइन पर ई होगा, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चलिए हम तो इतना समझ गए कि तीनों यहाँ पर क्या फेज डिफरेंस हमको बराबर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी हमेशा आप लोग को मालूम है कि आप लोग को बताए थे हम कि RYB के बीच में हमेशा 120 डिग्री बनता है। ये दोनों के बीच में कितना बनेगा 120 डिग्री,
ये दोनों के बीच में कितना बनेगा 120 डिग्री, और ये दोनों के बीच में कितना बनेगा देख लीजिए, ये दोनों के बीच में 120 डिग्री। तो हमेशा तीनों फेज के बीच में 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अब समझिए एंगल आपको 120 डिग्री बनेगा। तो देख रहे हैं कि अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वी आर वाई चाहिए। तो वी आर वाई कहाँ पे मिलेगा बताइए हमको। वी आर वाई मिलाने के लिए, वी आर वाई क्या होता है, लाइन वोल्टेज है। तो वी आर वाई कैसे मिलेगा, इसका मतलब है कि वी आर टू आर वन चाहिए। तो वी आर टू आर वन कहाँ है, तो वी आर टू आर वन यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ये लाइन तो मिल गया। दूसरा कह रहा है कि माइनस वी वाई टू वाई वन, माइनस हो चाहिए माइनस में। तो देख रहे हैं कि वी वाई टू वाई वन, ध्यान दीजिए वी वाई टू वाई वन। तो वी वाई टू वाई वन क्या है, प्लस में है, लेकिन हमको माइनस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे 180 डिग्री से, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि 180 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में हमको 180 डिग्री बनना चाहिए। तो इसको उठाएं और इसको पलट दिए। जब पलट दिए तो यहाँ पर प्लस में था वी वाई टू वाई वन, और इसको पलट देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस वी वाई टू वाई वन। अब जब इसको पलट देंगे तो ये भी इसके साथ में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस वी वाई टू वाई वन हो गया। अब हमको देखिए, अब हमको आर वाई चाहिए, ठीक है ना। आर वाई लाइन वोल्टेज चाहिए। जब लाइन वोल्टेज चाहिए तो हमको आर टू आर वन चाहिए माइनस वी वाई टू वाई वन। तो आर टू आर वन हो गया माइनस यू मिल गया, दोनों को मिला देंगे ना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमको वी आर वाई मिल जाएगा। तो क्या कीजिए कि इसके पैरेलल में यहाँ ले लीजिए, इसके पैरेलल में यहाँ ले लीजिए, और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल मिला दीजिए। जब यहाँ पे दोनों के यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड मिला देंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जब इसको मिला दीजिएगा तो हमको क्या मिल गया, वी आर वाई, वी आर वाई। तो वी आर वाई हो गया। अब वी आर वाई को क्या बोलते हैं, तो वी आर वाई को बोलते हैं लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज हो गया प्राइमरी साइड के, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जहाँ पर हमको ये मिला वहीं पर क्या मिला, हमको वी आर वाई मिला। तो देख लीजिए अब वी आर वाई सेकेंडरी साइड के हैं, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो इससे थोड़ा सा कम ले लिए, क्या हो गया, वी आर वाई हो गया। इसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं, सेकेंडरी साइड के। तो आपको पता चल गया कि आपको फेजर डायग्राम क्या होता है। अब समझिए, अब कह रहा है यहाँ पर कि फ्रॉम फेजर डायग्राम से, ठीक है, इट इज क्लियर दैट लाइन वोल्टेज और प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड विल बी इन सेम फेज। अब कहने का मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर VL2 VL1 बन रहा है, लाइन वोल्टेज बन रहा है ना। तो देखिए जो लाइन वोल्टेज जिस फेज में है ना वही फेज में आपको क्या मिल रहा है, देख लीजिए सेकेंडरी साइड के वोल्टेज भी मिल रहा है, सेकेंडरी साइड के लाइन वोल्टेज भी इसी लाइन में मिल रहा है। इसका मतलब अभी आप लोगों को बताएं हम कि जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर प्राइमरी साइड का वोल्टेज यहाँ आर फेज का वोल्टेज है, उसी में आपको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मिल रहा है। दोनों आपस में क्या है, यहाँ पर सेम लाइन पर मिल रहा है। उसी प्रकार से ये यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई फेज है, इसका भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी के दोनों सेम मिला। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको बी है, तो बी के भी देखे प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के दोनों में आपको सेम मिला। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग लाइन वोल्टेज निकालेंगे ना VL1 और VL2, तो यहाँ भी एक सेम लाइन पर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि फेजर डायग्राम से हम क्लियर हो गए हैं, इट इज क्लियर हो गया है कि डेट लाइन वोल्टेज, जो लाइन वोल्टेज है ना किसके किसके, तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड को 1 से बोलते हैं, सेकेंडरी साइड को 2 से बोलते हैं। अब किसका बात कर रहा है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि दो फेज के बीच में, तो यहाँ आर वाई के बीच में फेज था। तो देख रहे हैं कि जो लाइन वोल्टेज होता है प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड विल बी इन सेम फेज, सेम फेज में है। देखिए इसी फेज में आपको प्राइमरी साइड का भी है, इसी फेज में आपको सेकेंडरी साइड का है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इसको आप एक तरह से हम बहुत इजी तरह से इसको एक और हम टर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं कि जब स्टार हम लोग बनाते हैं तो स्टार में देखें कि R1 Y1 B1 तीनों एक बिंदु पर मिला रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि R1 Y1 और B1 तीनों एक लाइन पर मिला दिए। अब क्या किए, यहाँ से हम लोग R2 निकाल दिए, यहाँ पर R2 निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर हमको Y2 निकलेगा, तो Y2 निकल गया, देख लीजिए। अब यहाँ पर B2 निकल गया, B2 निकल गया, हो गया। अब आप लोग समझिए, अभी देख रहे हैं कि तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ से तीनों बिंदु न्यूट्रल मिल जाएगा। उसी प्रकार 2 को भी आपको ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर R1 R2, तो यहाँ भी R1 R2 हो गया, लेकिन ये आपको कैपिटल लेटर हो गया, ये आपको छोटा लेटर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। तो जैसे आपको यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, यही यहाँ पर होगा, ठीक है। अब समझ ध्यान से, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से हम लाइन दिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पर हमको फेज वोल्टेज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर और वाई क्या है, दो फेज है, और दो फेज में जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, दो फेज का वोल्टेज जो मिलेगा उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो लाइन वोल्टेज हो गया, क्या होगा, V वोल्टेज होगा, ठीक है। जब लाइन वोल्टेज हमको V है और हमको चाहिए फेज के, तो क्या होगा, फेज और फॉर्मूला क्या होगा, लाइन का √3 भाग हो जाएगा,
क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि लाइन जो वोल्टेज है ना वो दो फेज के मिला के मिल रहा है, और फेज क्या है, सिर्फ एक सिंगल फेज के। तो कौन बड़ा होगा, लाइन बड़ा होगा कि फेज बड़ा होगा, तो लाइन बड़ा होगा। इसलिए जो लाइन बड़ा है, ठीक है ना, अब हमको निकालना है फेज का, तो जो फेज का जो वोल्टेज है ना वो लाइन का हमेशा √3 भाग, मतलब √3 से भाग दीजिएगा तो आपको हमको वैल्यू मिल जाएगा किसका, फेज वोल्टेज के। तो फेज वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज का √3 भाग होता है। कितना होता है, √3 भाग होता है। इसलिए जो यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है उतना में हम कह के √3 से भाग दे दिए, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप नेटवर्क वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। बस आप एक को समझिएगा, उसी प्रकार से आपको सबका अक्रॉस में वोल्टेज इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब करंट कहाँ से इंटर कर रहा था, तो करंट हमको इंटर कर रहा है, कहाँ से इंटर कर रहा है, देख लीजिए यहाँ से हमको इंटर करेगा, कहाँ से, यहाँ से इंटर करेगा R2 से। तो देख लीजिए R2 से यहाँ करंट इंटर कर रहा है, करेंगे नहीं, लेकिन करंट यहाँ पर सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, जो लाइन वोल्टेज, ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जो हमको यहाँ देख रहे हैं कि जो लाइन में यहाँ पर क्या होगा, लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी लाइन, यहाँ पर देख लीजिए आपको लाइन है, लाइन के और यहाँ पर आई फेज पी कर दे, दोनों का यहाँ वोल्टेज, यहाँ पर दोनों करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, ठीक है ना। तो लाइन हमको स्टार में क्या होता है, स्टार डेल्टा को पढ़ाए थे, तो बता दें कि जब स्टार कनेक्शन होता है तो स्टार में बोलते हैं कि जो लाइन रहता है ना वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम होता है। सॉरी, जो स्टार में बताया था आप लोग हम कि यहाँ पर जो लाइन करंट है और फेज करंट है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वोल्टेज में डिफरेंस हो जाता है। जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज अगर निकालेंगे तो लाइन वोल्टेज का √3 भाग होगा। तो यहाँ बोले थे कि जब स्टार में क्या करेंगे, VL बराबर क्या होगा बताइए, हमेशा V फेज बराबर लिखिएगा, VL बटा √3, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको लाइन मतलब करंट की बात करेंगे तो VL = V फेज, दोनों फेज और लाइन बराबर होता है करंट के लिए, लेकिन वोल्टेज के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ से उसी प्रकार से यहाँ पर कर दिए। अब देख लीजिए यहाँ पर भी वही काम करना है, ये आपको प्राइमरी साइड के था, ये आपको सेकेंडरी साइड के था, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर लाइन वोल्टेज कितना मिला, V/A मिला, ठीक है। जब V/A मिला हमको लाइन वोल्टेज, अब हमको चाहिए क्या, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज कितना होता है बताइए, उसमें फेज वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज में √3 से भाग दे देंगे। तो देख रहे हैं कि V/A हो गया इंटू √3 से भाग दे दिए, तो ये इसलिए आ गया V/A √3, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पता चल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कर दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर जो हमको करंट मिला I, यहाँ पर क्या हो गया, AI हो गया, क्योंकि यहाँ पर टर्न रेशियो से गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ गुना हो जाता है करंट में, और भाग में क्या होगा, जो वोल्टेज में क्या होगा, भाग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एज्यूम करना है कि जो VL1 है, VL1 मतलब लाइन वोल्टेज है, उसको हम V से डिनोट किए, ठीक है। अब जो यहाँ IL1 है, जो यहाँ पर लाइन करंट है, वो हमको I से डिनोट किए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए जो A है, A क्या होता है, टर्न रेशियो, और टर्न रेशियो क्या होता है, फेज वोल्टेज का रेशियो होता है। तो यहाँ देख लीजिए VP1/VP2, ठीक है। अब देखिए जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज देख रहे हैं, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है, V/√3, तो V/√3 हो गया। अब देख लीजिए सेकेंडरी साइड का क्या है, VP2 हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर, अब आपको ये मालूम है कि आप लोग को बताए थे, आप देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ बता दें, यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि ये बार आप लोग बताए थे हम कि जो आपको यहाँ पर N1/N2 होता है कि नहीं, फिर बोलते हैं कि V1/V2 होता है। अब इसको क्या बोलते हैं कि जब V1 है तो करंट में क्या उल्टा हो जाता है, I2/I1 हो जाता है। आप लोग ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखते आ रहे होंगे तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ देखिए जो टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V वोल्टेज है, टर्न रेशियो बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन करंट घटेगा, ठीक है ना। यहाँ प्राइमरी साइड के देख रहे हैं कि जब प्राइमरी साइड का वोल्टेज ले रहा है तो ठीक है, लेकिन जो करंट होगा वो हमेशा सेकेंडरी साइड के आ जाएगा। तो देख लीजिए जब यहाँ पर बात कर रहे थे VP1 के, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, VP2 की बात कर रहे हैं, P2 के। अगर वोल्टेज प्राइमरी साइड का रहेगा तो करंट हमेशा सेकेंडरी साइड के, तो सेकेंडरी साइड के करंट हो गया, बटन क्या होगा, सेकेंड प्राइमरी साइड के करंट हो गया। अब देख लीजिए जैसे अब ये IP2, तो IP2 लिख दिए, ठीक है। अब बटन में IP1 क्या है, IP1 को बोले आप लोग कि IP1 मतलब फेज करंट। तो जो फेज करंट है वही क्या है, लाइन करंट है, इसलिए इसको क्या लिख दिए, I लिख दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि IL1 बराबर क्या होगा, I होगा, तो I लिख दिए। अब देख लीजिए, अब सेकेंडरी साइड के देखते हैं। सेकेंडरी साइड में क्या है कि फेज वोल्टेज रेशियो, फेज वोल्टेज रेशियो क्या बोले आप लोग, यहाँ K बराबर वोल्टेज किसका, फेज का बटा किसका, बोलिए
सेकेंडरी साइड के, तो यहाँ देख रहे हैं कि Vp1 बटा Vp2 हो गया। 2 को भी आपको यही काम करना है, ठीक है ना। अब Vp1 में प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना मिल गया, तो देख लीजिए प्राइमरी साइड के यहाँ वोल्टेज कितना मिला बताइए, V/√3 हो गया। अब Vp2 का वैल्यू कितना मिला, तो Vp2 का वैल्यू देख रहे हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना मिला फेज के, तो यहाँ मेरा V/√3 हो गया। लेकिन जैसे जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर क्या है V/√3 कट गया, V/√3 कट गया, तो बचा कितना A बटा में। अब A ऊपर जाएगा तो ये आपको A मिल जाएगा। इसी क्या बोलते हैं, यहाँ पर टर्न रेशियो बोलते हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे लाइन वोल्टेज रेशियो। जब लाइन वोल्टेज रेशियो देख रहे हैं तो लाइन वोल्टेज रेशियो क्या होता है बताइए, VL1 बटा VL2। ऐसे जनरली क्या बोलते हैं कि जो रेशियो लेते हैं वो हमेशा फेज वोल्टेज रेशियो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मान के लाइन वोल्टेज रेशियो लेंगे तो क्या सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, समझ रहे हैं से। तो यहाँ पर क्या किए, लाइन वोल्टेज रेशियो ले लिए तो VL1 बटा VL2, क्योंकि प्राइमरी साइड के सेकेंडरी साइड के। तो देखिए जब प्राइमरी सर्किट देखें तो प्राइमरी सर्किट कितना V है, तो V हो गया बटा में। सेकेंडरी सर्किट वोल्टेज कितना हो गया लाइन के, तो V/A हो गया, तो V/A हो गया। V कट गया, अभी ये ऊपर जाएगा तो ये आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग कि यहाँ पर Y जीरो कनेक्शन में यहाँ जो फेज वोल्टेज रेशियो और लाइन वोल्टेज रेशियो दोनों सेम आ रहा है। यहाँ भी ये आ रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी साइड के फेज वोल्टेज मिल रहा है, सेकेंडरी साइड के जो फेज वोल्टेज मिल रहा है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है ना, जो मतलब लाइन का क्या है A/√3 गुना है। बोले अभी आप लोग का कि फेज वोल्टेज में क्या होता है, लाइन का हमेशा √3 भाग होता है, तो लाइन का हमेशा √3 भाग होता है। लेकिन यहाँ पर A लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहे हैं सेकेंडरी साइड के, ठीक है ना। सेकेंडरी साइड में क्या होगा, यहाँ A से भाग हो जाएगा, ठीक है। इनटू जब देख रहे हैं IP2 का मतलब क्या होगा कि सेकेंडरी साइड के फेज का करंट, तो फेज का करंट क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फेज करंट होता है वही हमेशा लाइन करंट होता है। लेकिन हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो A है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको A से यहाँ पर गुना होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है तो आपको मालूम है, जान दीजिएगा। अब आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि A से गुना क्यों हो रहा है, A से गुना A से भाग क्यों दिया रहा है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Vp2 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, ठीक है ना। सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज है, तो यहाँ पर A से भाग क्यों दिया रहा है, इसलिए भाग दिया रहा है क्योंकि आपको देख रहे हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या है, लो वोल्टेज साइड है। देख लीजिए लो वोल्टेज साइड है। अब लो वोल्टेज साइड के लिए क्या करेंगे, A से गुना करेंगे, A से भाग देंगे, तो A से हमेशा भाग देंगे। क्यों, क्योंकि A का जो वैल्यू है हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए 1 से भाग देंगे तभी ना ये आपको लो वोल्टेज साइड आएगा। अब देख लीजिए, आपको मालूम है कि लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज तो कम होता है लेकिन करंट ज़्यादा होता है। तो करंट ज़्यादा कब होगा, इसका मतलब A से गुना होगा। तो करंट में देख रहे हैं कि करंट में A से गुना कर देते हैं और वोल्टेज में A से भाग देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब सेकंड इसमें क्या, इसमें देखते हैं कि जब मान लीजिए यहाँ पर तो प्राइमरी और सेकेंडरी में स्टार्ट लिए, लेकिन अब जब डेल्टा लेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैपिटल D फिर स्मॉल d, जीरो कनेक्शन देखते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको सेकंड बताएंगे तो आपको वीडियो और बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है DD0, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जितना बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।